चलिए आज बात करते हैं एवलांच और ग्लेशियर की और फर्क जानने की कोशिश करते हैं एवलांच और ग्लेशियर में। दरअसल आजकल सभी मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूट रहे हैं, खिसक रहे हैं, बीच रास्ते में ग्लेशियर आ गया है। दरअसल ये ग्लेशियर नहीं बल्कि एवलांच है, जिनको साधारण बोलचाल में ग्लेशियर ही लिखा पड़ा और बोला जाने लगा है। एवलांच से हम क्या समझते हैं? बर्फ के पहाड़ का ढलान से तेजी से नीचे गिरने को हिमस्खलन या एवलांच कहते हैं। हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य चीजें किसी पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से फिसलती हैं। एवलांच तभी आते हैं जब ऊंची ऊंची चोटियों पर ज्यादा मात्रा में बर्फ जम जाती है और दबाव या भार ज्यादा होने पर बर्फ अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकने लगती है। यही बर्फ की परतें नीचे घाटियों की ओर खिसकती हैं और तेज बहाव के साथ नीचे की ओर बहने लगती है। रास्ते में जो कुछ मिट्टी, पत्थर, बोल्डर, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जंगल के जंगल जो भी आता है, उन सब का सफाया करते हुए उसे भी ये अपनी आगोश में नीचे की ओर बहा लेती है। हिमालय के ऊंचे हिस्सों में एवलांच यानी हिमस्खलन यूं तो आम बात है, मगर ये बर्फीले तूफान में और खतरनाक हो जाते हैं जब ऊंची चोटियों पर ज्यादा बर्फ जम जाती है। बर्फ परत दर परत जमा होती रहती है और बहुत ज्यादा दबाव बढ़ने की वजह से ये परतें अपने ही वजन से खिसक जाती हैं। इसे भले ही एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं, जिन्हें आजकल ग्लेशियर कहा जा रहा है। ग्लेशियर, ज्यादातर लोगों को ग्लेशियर के बारे में नहीं पता है। ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहले अल्पाइन या घाटी में पाए जाने वाला ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर। ग्लेशियर स्थायी होते हैं जिनके पिघलने की रफ्तार ना के बराबर होती है। मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ पिघलती है, जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत होते हैं। पृथ्वी पर ग्लेशियर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और इसकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी पर विद्यमान सभी ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने से कई नई तरह की महामारी आने का भी अनुमान है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। पश्चिम अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसे टाइड्स ग्लेशियर कहते हैं। इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। इस ग्लेशियर से साल भर पानी पिघलकर समुद्र में गिर रहा है, जिस वजह से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने एक शोध के बाद बताया कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गांवों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। ग्लेशियर की बर्फ कितनी पुरानी है? अंटार्कटिका के सबसे पुराने हिमनद की आयु 10 लाख वर्ष तक हो सकती है। ग्रीनलैंड के सबसे पुराने हिमनद की आयु 10 लाख वर्ष से अधिक है और अब तक के सबसे पुराने अलास्का हिमनद की आयु लगभग 30,000 वर्ष है। भारत में कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों में कुल 267 ग्लेशियर विद्यमान है। अभी 15 अप्रैल 2023 से लेकर आज तक मई मध्य तक समूचे हिमालय में हो रही बर्फबारी किसी खतरनाक खतरे का भी संकेत हो सकता है। दरअसल पिछले 1.5 दशक से समूचे विश्व का ऋतुचक्र डगमगा गया है। हिमालय राज्यों में बर्फबारी मार्च से लेकर अभी मई मध्य तक हो रही है, जो हिमालय और उसके पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रही थी। हिमालय में तेजी से बर्फ पिघलने का दौर जारी है। यहाँ विद्यमान ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं, जिनमें मावगंगा का उद्गम स्रोत गौमुख यानी गंगोत्री ग्लेशियर सबसे तेजी के साथ पिघल रहा है। समूचे हिमालय में जगह जगह धरती निकल आई है। दरअसल वर्ष भर हिमाच्छादित रहने वाले हिमालय में बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है, जिसके चलते समूचे हिमालय में जगह जगह जमीन दिखाई देने लग गई है। जनवरी में सूर्य मकर रेखा पर आने से मौसम में गर्माहट आ जाती है। उसके बाद मार्च से लेकर अभी तक की बर्फबारी हिमालय के लिए घातक साबित होती है। इस दौरान की बर्फबारी पहले से ही हिमालय में मौजूद बर्फ के लिए घातक होती है।
इस दौरान की बर्फबारी पहले से मौजूद बर्फ को भी तेजी से पिघलाने में सहायक बनती है। हिमालय में विद्यमान ग्लेशियरों हिमनदों के लिए भी मार्च के बाद की बर्फबारी अभिशाप बनकर आती है। आपको बताते चले कि नवंबर से लेकर दिसंबर की बर्फबारी हिमालय में विद्यमान बर्फ व ग्लेशियरों के लिए कवच का काम करती है। इस ऋतु की बर्फबारी से समूचे हिमालय व उसके ग्लेशियरों हिमनदों पर बर्फ की परतें चढ़ाती हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बर्फबारी से ही विद्यमान ग्लेशियरों में एक के बाद एक परत बिछ जाती है। बर्फ की इन्हीं परत दर परतों से ही ग्लेशियर का निर्माण होता है और इन्हीं बर्फ की 2 से लेकर 12 फीट मोटाई तक की मोटी मोटी परतें हिमालय और उसके ग्लेशियरों को मई जून से लेकर सितंबर तक सुरक्षित रखती हैं। पिछले 1.5 दशक से नवंबर दिसंबर में बर्फबारी ना होने के चलते हिमालय में विद्यमान बर्फ पिघलती रही और परिणाम ये हुआ कि हिमालय जगह जगह बर्फ से वीरान हो गया। वर्ष भर बर्फ की चादर से ढके हिमालय में जगह जगह धरती आसमान को झांकने लगी। समूचे हिमालय में बर्फ की ये मजबूत और मोटी मोटी चादरें फट ही नहीं रही हैं बल्कि उधड़ भी रही हैं। आपको बताते चले कि फटने का इलाज तो प्रकृति के पास है और मानव के पास भी, लेकिन उधड़ने का इलाज ना प्रकृति के पास है और ना ही मानव के पास। अब बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी के प्रमुख स्रोतों में है और 27 घन किलोमीटर के आकार के साथ हिमालय की सबसे बड़ी हिमानियों में से एक है। ये 30 किलोमीटर लंबी और लगभग 4 किलोमीटर चौड़ी है। इसी गंगोत्री ग्लेशियर के स्नॉट यानी मुहाने को, जिसे दूनिया यानी गौमुख के नाम से जानती है, ये बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, भव्य व दिव्य है। इसी जगह दैवीय स्वरूप में पृथ्वी पर अवतरित प्रकट होती है माँ गंगा। यही गौमुख से बंगाल तक है गंगा का विस्तार। दस्तक टाइम्स के लिए लोकेंद्र सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।